स्वागत है आपका। दोपहर के 3:30 बजने वाले हैं एनडीटीवी इंडिया पर। अब रुक करते हैं इस वक्त की कुछ अहम और बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारतीय वायुसेना भी तैयार है। वायुसेना के Mi-17 ALH हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर है। मौसम अनुकूल होते ही वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। इस बीच पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से बात की है। प्रधानमंत्री ने किश्तवाड़ त्रासदी के बारे में जानकारी हासिल की। किश्तवाड़ आपदा में अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है, तो ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और मलबे के नीचे अभी भी कुछ जिंदगियां फंसी होने का अंदेशा जताया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन मौसम अनुकूल होते ही आगे बढ़ाया जाएगा। वायुसेना के Mi-17 का इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जाएगा। इस बीच पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से बात कर हालात पर जानकारी दी। किश्तवाड़ में बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, जो गवाही दे रही हैं कि वहां त्रासदी कितनी भारी हुई है। हम आपको 10 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त वहां क्या हालात हैं और कैसे सैलाबी प्रहार ने किश्तवाड़ में भारी तबाही मचाई है। इन 10 तस्वीरों को देखकर आप वहां की स्थिति को समझ सकते हैं। किश्तवाड़ में तबाही की ये 10 तस्वीरें जो वहां किस तरह से नुकसान हुआ है उसकी गवाही दे रही हैं। जलते बेजान इंसान नजर आ रहे हैं। मौत के मलबे में जिंदगियां दफन नजर आ रही हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तमाम रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंची हैं और जमींदोज रास्तों पर लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। तेज धार के बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे में गाड़ियां फंसी हुई हैं। देवदूतों के सहारे लोग बेबस हैं। बादल फाड़ तबाही यहाँ हुई है। जिंदगी बचाने की जंग जारी है। बेबस इंसान और राहत का सामान लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुदरत जब कहर बरसाती है तो ऐसे ही तस्वीरें सामने आती हैं। आशियाने उजड़ गए, रास्ते बह गए, बड़े बड़े पेड़ सैलाबी कहर के आगे टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वहीं कई जिंदगियां खत्म हो गई। जिंदगी की तलाश में किश्तवाड़ में जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पर प्रलय के बाद जो संकट काल शुरू हुआ है, ऐसे में मुसीबत अभी भी जारी है। कई जानें जा चुकी हैं और जवान बाकी बची जिंदगी की तलाश में जुटे हैं। तेज धार पानी के बीच लोगों की बची हुई सांसों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। सर इसमें क्या, ये अचानक आपातकालीन काल क्या पता है, अचानक से बाढ़ आ गई। इन लोगों को पता ही नहीं चला। पूरे ये जो स्थानीय जो लोग हैं इनको पता नहीं चला। ये अपने कामों में व्यस्त थे, कुछ लंगर में थे, कुछ अपनी सवारी ढूंढ रहे थे और ये कुछ ढका हुआ जैसे पहाड़ी है ना, इसको पता नहीं चला। अगर ऊपर से सीधा दिखता है तो पता चलता था। और ये 12:15 बजे जैसे कहीं आया तो इन लोगों को अचानक पता नहीं चला और गाड़ियों के साथ मलबा वगैरह बाहर लेके यहाँ पे आ गए। इस वक्त सुबह के 8 बजे हैं। अब हम गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये आप देख सकते हैं, गाड़ियों की खस्ता हालत है। हम क्या कर सकते हैं इसका। तबाही के तांडव में कई जिंदगियां खत्म हो गई। अभी उम्मीद बाकी है कि शायद मलबे की चादर के नीचे सांसें अभी चल रही हों, जिन्हें ये देवदूत बचाकर बाहर निकाल पाएंगे। ऊपर एक बड़ी जैसे आवाज आई सर, तो जैसे वो आवाज है सर, इतने पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 बंदे थे सर। सबसे आगे सर मैं भागा तो पीछे देखा सर मैंने, तो पीछे कोई भी बंदे मेरे को नजर नहीं आया सर। वो बंदे फिर पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं सर। मेरी गाड़ी वहाँ से खींच के लाई सर इधर, फिर इधर डेड बॉडी, कुछ बंदे मर गए थे, कुछ चला रहे थे सर। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ सर। बहते हुए खुद देखा सर मैं, कोई हाथ से सर इशारा कर रहा था, कोई बता रहा था बचाओ मुझे, बचाओ सर। मैं क्या कर सकता था सर, मुझे खुद डर लग रहा था सर। यहाँ तक आधे तक गया था। एक लड़के को मैंने खींच के लाया इधर, वो बोले मेरे पापा, कोई बोला मेरे भाई। मैंने कहा मैं क्या कर सकता सर। उस टाइम इधर से पत्थर भी चल रहे थे, पानी बहुत ज्यादा चल रहा था सर। रास्ते बंद हैं, बचाव के लिए जरूरी मशीनें अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों का हौसला अभी टूटा नहीं है। उम्मीद है कि हर जान जो अभी तक बची है वो सुरक्षित बाहर जरूर लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
तो आपने देखा युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चल रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर और आपको बता दें, किश्तवाड़ आपदा पर फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा मलबे के नीचे 500 से ज्यादा लोग दबे हुए हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी फारूक अब्दुल्ला द्वारा साझा की गई है। मलबे के नीचे 500 से ज्यादा लोग दबे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान में गति लाने के लिए तमाम टीमों को वहां पर बुलाया गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मौसम के अनुकूल होते ही इस रेस्क्यू अभियान को और तेजी से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये अंदेशा बना हुआ है कि अभी भी मलबे के नीचे कई जिंदगियां दबी हुई हैं। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। पहली बार बन गया हमारा इंडिपेंडेंस डे अपनी हुकूमत में। हाँ बन गया, मुबारक हो, मगर गम भी है। किश्तवाड़ में मुझे लगता है अभी मलबे के नीचे 500 से ज़्यादा लोग हैं। मैंने वहाँ जो डीडीसी चेयरमैन हमारी है उसने कहा हो सकता है हजार लोग होंगे जो सीधे दब गए होंगे। अभी कुछ पता नहीं है, मगर ये गम का मौका भी है। और अब जरा रेस्क्यू की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, कैसे किश्तवाड़ में मलबे के बीच रेस्क्यू जारी है। आइए ये तस्वीरें देखिए, किश्तवाड़ में किस तरह से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तमाम चुनौतियों के बीच लगातार जो टीम्स हैं वो दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जानें यहाँ पर फंसी हुई हैं उन्हें बचाया जा सके। क्योंकि आपने अभी बयान यहाँ पर सुना फारूक अब्दुल्ला का, जिन्होंने ये संभावना जताई कि 500 से ज़्यादा लोगों के दबे होने की जानकारी उन्होंने दी कि इस मलबे के नीचे कई जिंदगियां अभी भी दबी हो सकती हैं। तो कोशिश यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें किसी तरह से यहां से निकाला जा सके। जो ज़रूरी साजो सामान है वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अस्थायी पुल यहां पर बनाए जा रहे हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाने में कोई असुविधा ना हो। और यहां पर देखिए किस तरह से लोग बेबस नज़र आ रहे हैं, रोते बिलखते लोग यहाँ पर, डरे सहमे लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो भीषण तबाही यहाँ पर हुई है और तबाही जो अपने पीछे निशान छोड़ गई है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। जगह जगह यहाँ पर मलबा है जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। किश्तवाड़ में रेस्क्यू अभियान तेज हो गया है। तो किश्तवाड़ में आसमानी आफत के बाद हालात बिगड़ चुके हैं। मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है और त्रासदी के बाद सबसे पहले एनडीटीवी इंडिया ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया। ग्राउंड जीरो से देखिए मेरे सहयोगी नजीर मसूदी की ये रिपोर्ट। बादल फटने और तुगयानी आने के बाद जो तबाही हुई, उसके बाद मच्छेल यात्रा को रोका गया। सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ दरमांदा पड़े थे। अब इनको वहाँ बहिफाजत निकालने की कोशिशें जारी है। जैसे आप देख रहे हैं कि चाहे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ हो, सुरक्षा फोर्सेस, सीआरपीएफ, सीआईएफ हो या जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी, सभी लोग राहत में जुटे हैं। और पहली चीज़ ये थी कि जख्मियों को निकाला जाए। अब जो दरमांदा है उनको यहाँ से निकाला जाए अपने घरों को। ये देख लीजिए वहाँ किस तरह इनको, इस साइड ये कैमरा को थोड़ा हम करें, ये देखिए इनको इस क्योंकि जो पहला कल तो ये बिल्कुल एक प्लेन था, नॉर्मल थी जगह, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल तबाही हर तरफ दिखाई दे रही है, हर तरफ तबाही है। पूरा यहाँ एक लंगर था, उसके बाद टेम्पल भी थे, सब कुछ बहा के लिया, तबाह हुए। 60 लोग मारे गए हैं, इसमें मरे हैं, 120 से ज़्यादा जख्मी हैं। लेकिन जो असल अब चैलेंज है कि गायब कितने लोग हैं, मिसिंग कितने लोग हैं। आज सवेरे हमने देखा यहाँ रेस्क्यूअर्स एक लाश को उन्होंने देखा, लेकिन फिर उसको निकालना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि बहुत बड़े चट्टानों के नीचे, मलबे के नीचे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो मलबा है इस साइड, ये देख लीजिए चट्टानें कितने हैं, मलबा कितना है, बड़े बड़े दरख्त कितने हैं, सबको अपने साथ बहा के लिया। और यहाँ यही हर तरफ एक तरह की बेबसी की सूरत हाल है। सैलाबी प्रहार से मची तबाही के बाद मचेल माता मंदिर के पास श्रद्धालु फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सरकार एक्शन में है, राहत और बचाव के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। आखिर क्या है वहां पर हालात, इसे लेकर हमारे सहयोगी नजीर मसूदी ने कुछ श्रद्धालुओं से बात की। हम यहाँ कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे जो आज यहाँ फंसे थे, तो उनसे बात करेंगे। यहाँ यात्रियों से निवेदन है कि गाड़ी के पास चलें। चीज यहाँ आप आ जाइए। तो कब आप गए थे यात्रा के लिए?
हम कल गए थे सर। कल गए, तो कल जब यहाँ गए तो क्या देखा? आज हम कोई 7 बजे गए थे यहाँ से, तो वहाँ पे तो ऐसा मंजर नहीं था, बिल्कुल आज साफ सुथरा था। कल क्या था? कल यहाँ लंगर था, इधर बस्ती थी, इधर पीछे लंगर था, मंदिर था, ये मंदिर था, इधर घर थे, गाड़ियाँ थी, ऐसा नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरा था। तो कैसे देखते हैं इसको? 24 घंटे में सब कुछ बदल गया। ऊपर वाले तो आप ठीक हैं? हम ठीक हैं, हम ठीक। वहाँ सब वो ये सब ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर निकाला गया, कब सब ठीक हो रहा है? हाँ, सब ठीक हो रहा है। आप कब गई थी? परसों गए थे। परसों गए, 2 दिन बाद वापस आए। हाँ, जब आप उधर पहुँचे पता लगा कि बादल फट गया। मैं ऐसे कभी नहीं हुआ, 20 साल हो गया। अब 20 साल से आते हैं? हाँ जी, तो हर साल आते, जम्मू से आते हम, हर साल आते, बोल मर्जी से आते, गुलाबगढ़ से पैदल आते हम। और भी पता नहीं माँ कौन सी हो गया, इतना प्रहद हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। बेशक एक तरह की कुदरती आफत जिसने हर चीज को बहा के लिया, और जो कुछ भी यहाँ था, एक हंसती खिलती बस्ती, लंगर जहाँ सैकड़ों लोग खाना खा रहे थे, यहाँ एक पुल था जहाँ से लोगों को इस नाले से निकाला जा रहा है, वहाँ एक पुल था, पुल पे कई लोग थे, उनको भी ये बाढ़ अपने साथ बहा के ले गई। किश्तवाड़ में तबाही इतनी भारी थी कि कई जिंदगियां तबाह हो गईं तो कई जानें चली गईं। अब तबाही के निशान के साथ बेजान पड़े इंसानों के अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। किश्तवाड़ की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि एक साथ किश्तवाड़ में कई चिताएं जलाई जा रही हैं। अभी किसी को अंदाज़ा नहीं है कि इस क्लाउड बर्स्ट में बादल फटने और सैलाब आने से, तूफान आने से कितने लोग मरे हैं। 60 के आसपास मरे, इनकी तस्दीक हुई है। सैकड़ों अभी लापता है, और लापता जो हुए हैं उनके ज़िंदा बचने की कोई संभावना नहीं है। इस वक्त इस गांव में आप देख रहे हैं अंतिम संस्कार हो रहा है। जो यहाँ मरे, इस गांव के, इसी एक गांव के, छोटा सा गांव, कुछ ही घर हैं, 12 लोग मरे, 8 का इस वक्त अंतिम संस्कार हो रहा है। और ये पूरा जो गांव है मातम में है, पूरा गांव मातम में है। इन पहाड़ों से कल दोपहर को जब बादल फटे और तूफान आई, बाढ़ आया, सब कुछ बहा के ले गया। इतना मलबा, इतनी बड़े पत्थर, और फिर वो इस दरिया में, नाले में मिल गया। और ये मालूम नहीं इस नाले ने भी कितनी जिंदगियां खा ली जब उनकी लाशें यहाँ पहुँची, और वो भी नहीं मिली। जिस तरह से बहुत मलबों के पहाड़ पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं, बड़े दरख्त पड़े हैं, तो उसमें किसी का बचना नामुमकिन ही है। तो दरअसल राहत कार्य जारी है, लेकिन इसको कई दिन लग सकते हैं लाशों को निकालने में, या वो निकल भी पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे पहाड़ी इलाके में वहाँ मशीनें पहुँचाना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ राहत पहुँच गई क्योंकि बहुत से लोग थे, लेकिन जिस तरह से इस बहुत ही ख़तरनाक और तेज़ बहाव वाले दरिया ने मालूम नहीं कितने ज़िंदगियाँ खा ली, और आज ये पूरा जो इलाका है मातम में है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ के चशोटी गांव में भयंकर त्रासदी देखने को मिली। मौत के मलबे में जिंदगियां दम तोड़ रही हैं। दरअसल हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए चशोटी गांव पहुंचे थे, जो इस यात्रा का पहला पड़ाव है। कई लोग पहाड़ से आए, पानी और मलबे की चपेट में आ गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। किश्तवाड़ में पड्डर सब डिवीजन के चशोटी गांव में ये त्रासदी कितनी भयानक है, इस वीडियो से भी समझा जा सकता है। चलो मैं भी क्रॉस कर रहा हूँ। हम इसको क्रॉस कर चुके हैं। अभी एक बच्ची शायद जख्मी है। ये जख्मी है क्या? डेड है। कितना नुकसान हुआ है? बहुत बड़े लोग चले गए हैं। देखो अब हादसे से पहले चशोटी गांव भरा पूरा दिखाई दे रहा था। हजारों श्रद्धालु थे, लेकिन अब मंजर बदल चुका है। दरअसल हर साल जुलाई अगस्त में मचैल माता की यात्रा होती है। चशोटी गांव मचैल माता की यात्रा के रास्ते का अहम पड़ाव है। बादल वहीं फटा जहां से यात्रा शुरू होने वाली थी। चशोटी में भक्तों को 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। तो इस खबर पर लगातार एनडीटीवी इंडिया की नजर बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से हम एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं।